हेलो दोस्तों, बॉलीवुड में वैसे तो दो सरनेम्स का हमेशा से राज रहा है, जहां एक तरफ है खान्स और एक तरफ है कपूर्स। तो खान्स की शुरुआत हुई सलमान खान के पापा सलीम खान से और कपूर्स की शुरुआत हुई लेजेंडरी एक्टर राज कपूर से। और आप सभी को ये तो पता ही होगा, जितना बड़ा नाम उतनी बड़ी कंट्रोवर्सी। लेकिन कपूर्स और खान्स के अलावा एक और फैमिली है जिनकी खानदान में हर एक इंसान की अपनी कहानी है और अपनी स्ट्रगल्स और अपनी कंट्रोवर्सी है। और इस परिवार में एक भाई ने दूसरे भाई को दगा ही नहीं दिया, बल्कि इस फैमिली में कोई किसी का सगा नहीं है। और इस फैमिली ने बॉलीवुड को कई अनगिनत हिट्स और अनगिनत गाने दिए हैं, जिसका नाम है मलिक फैमिली। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मलिक फैमिली के बारे में, जहां बात करेंगे कि कैसे अनु मलिक ने अपने ही भाई को इतना बड़ा धोखा दिया कि अनु मलिक के भाई और अमाल अरमान मलिक के पापा डब्बू मलिक डिप्रेशन में चले गए, और कैसे अनु मलिक के परिवार ने बिग बॉस सीजन 19 के कंटेस्टेंट कमाल मलिक को मरने के लिए मुंबई के बीच रोड पर छोड़ दिया गया। सारी पोल खुलेगी हमारे इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं कि मलिक फैमिली वर्सेस मलिक फैमिली की धोखेबाजी वाली कहानी। तो बात है 2006 की, जगह मुंबई, जो कि अपने रफ्तार के लिए जाना जाता है, जहां हर इंसान को किसी से कोई मतलब नहीं है, जहां इंसान अपने काम में बिजी है और जब फ्री हो जाता है तो मुंबई देखने को निकल जाता है। मुंबई का मरीन ड्राइव, जहां चलती है समुद्र की लहरों का शोर जैसे दिल की धड़कन हो, जो कभी तेज़ हो जाती है और कभी शाम। जहां मुंबई लोकल की सीटीओ की आवाज़ सुबह के अलार्म जैसी होती है, जो पूरे शहर को जगाती है। लेकिन इस मुंबई में 26 जुलाई 2006 के दिन लगातार बारिश ने शहर को ऑलमोस्ट रोक दिया था। सिर्फ एक दिन में 944 mm बारिश हुई, जो उस वक्त इस दुनिया की सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड रेनफॉल थी। अन्य लोकल ट्रेन्स, बसेस, ऑफिसेस सब कुछ ठप कर दिया। लोग घंटों तक सड़कों, फ्लाईओवर्स, रेलवे ट्रैक्स पर फंसे रहे। कितने लोगों की जान चली गई, हज़ारों लोग घर से दूर अटक गए। और सोचिए, इस मुंबई के बारिश में अमाल मलिक को फेमस सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक की वाइफ ने बीच रोड पर अमाल को छोड़ दिया। उनके सीने तक पानी भरा हुआ था। अमाल ने गेट पर पीटा भी, लेकिन अनु मलिक ने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और घर के अंदर चले गए। लेकिन इतनी नाराज़गी क्यों? इसको जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। मलिक फैमिली की लेगेसी की शुरुआत हुई 13 जनवरी 1930 को, जब सरदार मलिक इस दुनिया में आए, जो बहुत ही बड़े सिंगर बने। और फिर सरदार मलिक की शादी हुई बिल्किस मलिक से, जिनसे सरदार मलिक को हुए 3 बेटे, अबू मलिक, अनु मलिक और डब्बू मलिक। और इन तीनों मलिक परिवार का नाम और स्काईरॉकेट किया अनु मलिक ने, जिन्होंने 90s के दौरान एक से बढ़कर एक हिट दिए। जहां अनु मलिक की पहली हिट बनी मिथुन चक्रवर्ती के फिल्म का गाना जूली जूली, जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, जिसको लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। जिसको इनिशियली गाने वाले थे किशोर कुमार, लेकिन वो सेट पर पहुँचे ही नहीं। जिसके बाद अनु मलिक ने ये गाना गाया। उसके बाद एक से बढ़कर एक हिट दिए। ऊंची है बिल्डिंग, अगर तुम मिल जाओ, तुम्हें जो मैंने देखा, जैसे सुपर हिट सॉन्ग्स गाए। जिसके बाद अनु मलिक ने टीवी रियलिटी शो इंडियन आइडल में जज बने और अपनी स्क्रीन वैल्यू को भी बढ़ाई और काफ़ी नाम कमाया। लेकिन बात ये भी सच है कि अनु मलिक के ऊपर प्लेजरिज्म और सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे सीरियस एलिगेशंस भी लगे हैं। अनु मलिक को अक्सर क्रिटिसाइज किया गया है दूसरे कंपोजर्स का म्यूजिक यूज़ करने के लिए। जैसे फिल्म द जेंटलमैन में कुछ गाने जिनका क्रेडिट मलिक को दिया गया, एक्चुअली उनका म्यूजिक AR रहमान ने लिखा था। और याराना का गाना मेरा पिया घर आया, जो अल्जेडली पाकिस्तानी कव्वाली लेजेंड नुसरत फ़तेह अली खान का ओरिजिनल गाने से आइडेंटिकल था। नुसरत फ़तेह अली खान, जो नॉर्मली बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर्स के प्लेजरिज्म को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उन्हें अनु मलिक के इस एक्ट से प्रॉब्लम हुई। नुसरत साहब कहते हैं कि मलिक उनसे बार बार बोलते हैं कि उन्हें उनकी म्यूजिक बहुत पसंद है और ट्यून्स यूज करके वो एक्चुअली एडमायरेशन दिखाना चाहते हैं। लेकिन एक इंटरव्यू में मलिक ने प्लेजरिज्म एलिगेशंस को डिसमिस करते हुए कहा था, नो वन इन दिस वर्ल्ड इज ओरिजिनल। म्यूजिक में सिर्फ 7 नोट्स होते हैं, इसलिए सिमिलैरिटीज होती हैं। अक्टूबर 2018 में जब इंडिया में मीटू मूवमेंट काफ़ी जोर पकड़ रहा था, तब अनु मलिक पर अलग अलग वुमेन्स ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक्यूजेशन लगाया। सबसे पहला और बड़ा एलिगेशन सिंगर श्वेता पंडित ने किया, जिन्होंने कहा कि जब वो सिर्फ
15 साल की थी तब मलिक ने उन पर अनवांटेड सेक्सुअल पास किया था, लेकिन लिरिसिस्ट समीर ने श्वेता के क्लेम को गलत बताया और बोला कि वो ऑडिशन के टाइम वहां प्रेजेंट थे जहां ये इंसिडेंट होने का कहा गया। सिंगर सोना महापात्रा और नेहा बसीर ने भी मलिक पर प्रेडिएटर बिहेवियर का आरोप लगाया, लेकिन फीमेल सिंगर हेमा सरदेसाई ने उनका सपोर्ट किया। मलिक ने इन सब एलिगेशंस को डिनाई कर दिया, पर पब्लिक बैकलैश की वजह से उन्हें इंडियन आइडल सीजन 10 की जज की कुर्सी छोड़नी पड़ी। इसके अलावा अलीशा चिनेगी जो 1990s में ऑलरेडी मलिक पर मोलेस्टेशन का केस कर चुकी थी, उन एलिगेशंस को सपोर्ट करते हुए सामने आई। वहीं सोनू निगम ने अनु मलिक का साथ दिया और बोला कि उन्होंने कभी कोई प्रूफ नहीं देखा कि ये एलिगेशन सच है। 2019 में मलिक को फिर से इंडियन आइडल सीजन 11 का जज बनाया गया, लेकिन बाद में उन्होंने खुद ही शो से ब्रेक लेने की बात कही क्योंकि उनका कहना था कि वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। 17 जनवरी 2020 को नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स ने मलिक के अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट केस को लैक ऑफ एविडेंस की वजह से क्लोज कर दिया, लेकिन कमीशन ने यह भी क्लैरिफाई किया कि अगर आगे कोई नया एविडेंस आता है तो केस दोबारा ओपन हो सकता है। इस डिसीजन को सोना महापात्रा ने ओपनली क्रिटिसाइज किया। जहां अनु मलिक इतने फेमस हुए, उनके दोनों भाई उतने ही फ्लॉप थे। नहीं, फ्लॉप तो नहीं कह सकते, लेकिन मतलब थोड़ा अनसक्सेसफुल करियर रहा बॉलीवुड में कंपेयर टू अनु मलिक। लेकिन अबू मलिक इंडिया में लाइव शोज बिजनेस के पायनियर माने जाते हैं। उन्होंने दुनिया भर में लगभग 10,000 शोज प्रोड्यूस किए हैं और परफॉर्म किए हैं, जिसमें हर एक बॉलीवुड सुपरस्टार, सिंगर और लाइव परफॉर्मर के साथ काम किया है। तो ये तो बात हो गई अनु मलिक की। अब बात करते हैं उनके भाइयों के बारे में। अब आते हैं डब्बू मलिक पर। तो देखो, डब्बू मलिक का करियर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। आज डब्बू मलिक ज्यादा कुछ खास अपने करियर में नहीं कर पाए। इनिशियली उन्होंने एक्टिंग किया क्योंकि म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उनके दोनों बेटे अरमान मलिक और अमाल मलिक दोनों बने बहुत बड़े सिंगर्स। कहाँ बड़े भाई अरमान ने अपने लाइफ में एक से बढ़कर एक गाने दे रहे हैं ऑडियंस को, तो वहीं अमाल ने भी अच्छे अच्छे गाने दिए हैं, बट अमाल अपने ब्लंट बिहेवियर के चलते मीडिया में काफ़ी लाइमलाइट में रहते हैं। जहां घर के इश्यूज अमाल ओपनली एक्सप्रेस करते हैं मीडिया के सामने। और अभी रिसेंटली बिग बॉस सीजन 19 के एपिसोड में अमाल ने बसीर से बताया कि कैसे उनके अंकल अनु मलिक के कारण उन्हें और उनके फादर डब्बू मलिक को स्ट्रगल करना पड़ा था। जहां 35 साल डब्बू मलिक डिप्रेशन में रहे थे क्योंकि अनु मलिक डब्बू मलिक से सारी मूवीज छीन लेते थे। अनु मलिक उस दौरान ऐसे भूखे थे फेम और पैसे का कि कोई भी सामने आता उनको साइडलाइन कर दिया जाता था। और पैसे और फेम की भूख इतनी थी कि अनु ने अपने भाई के ही पीठ पर छुरा घोंपा, जिसके बाद इसका रिवेंज लेने के लिए अमाल और अरमान ने खूब मेहनत किया और अपना नाम बनाया। यही नहीं, अभी और सुनो। जब बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट बसीर ने पूछा ऐसा क्यों, तब अमाल ने कहा ईवल हार्ट्स, और बहुत कुछ अमाल ने कहा और कैसे उनके अंकल अनु मलिक कहते हैं कि अमाल का गाना डब्बू मलिक लिखता है। तो कुछ ऐसे ही था सफर। तो दोस्तों, ये थी मलिक परिवार की कहानी। एक ऐसे खानदान जिसमें एक तरफ है नाम, फेम और हिट गाने, तो वहीं दूसरी तरफ है दिल के जख्म, धोखेबाजी और घर के अंदर की लड़ाई। जहां एक भाई अनु मलिक बॉलीवुड के सुपरस्टार कंपोजर बनकर स्पॉटलाइट में आ गए, वहीं दूसरे भाई डब्बू मलिक को डिप्रेशन और स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। अबू मलिक ने लाइव शोज के जरिए अपना एक अलग रास्ता बनाया और फिर आई नई जनरेशंस अरमान और अमान मलिक की, जिन्होंने अपनी मेहनत से फैमिली का नाम फिर से बुलंद किया। लेकिन कंट्रोवर्सीज यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बॉलीवुड में सिर्फ गाने नहीं, कहानियां भी बनती हैं। कहानी प्यार की, कहानी दोस्ती की और कहानी धोखेबाजी की। और मलिक फैमिली की कहानी हमें एक चीज़ सिखाती है कि ग्लैमर की चमक के पीछे कभी कभी अंधेरा इतना गहरा होता है कि अपनों का चेहरा भी पहचानना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, आपको क्या कहना है? क्या अनु मलिक गलत थे या फिर डब्बू मलिक और अरमान अमाल ने अपने तरफ की कहानी ज़्यादा हाईलाइट की है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक फैमिली की नहीं है, ये बॉलीवुड की असली पिक्चर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।